एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है ओकुमुरा। जहाँ पर ओकुमुरा मन ही मन ये कह रहा होता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि हमारे आसपास क्या घूम रही है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओकुमुरा मॉन्स्टर की बात कर रहा होता है जो उसी की क्लास में घूम रहा होता है, और ये बात ओकुमुरा के अलावा किसी और को पता नहीं थी, जिससे ये जाहिर होता है कि ओकुमुरा के पास कुछ स्पेशल पावर होती है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर के होने की एहसास को आसानी से पहचान लेता है। लेकिन ओकुमुरा फिर से मन ही मन ये कहता है कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ये बात जान ले कि उन लोगों के आसपास मॉन्स्टर घूम रहे हैं, वो डर के मारे ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ पर ओकुमुरा छोड़ो इन बातों को ये कहकर अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगता है। लेकिन उसी दौरान एक लड़का जिसका नाम होता है गोडेन, वो चिल्लाते हुए खड़ा होने लगता है, और गोडेन ओकुमुरा का क्लासमेट होता है। जहाँ पर गोडेन एकदम से खड़ा होने की वजह से उसका टीचर उससे पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ है, जिसमें गोडेन कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन ओकुमुरा को इस बात का पता चल चुका था कि गोडेन भी उसके जैसा ही है जो मॉन्स्टर के होने को एहसास को पहचान सकता है, जिसकी वजह से क्लास जब खत्म होती है उसी दौरान ओकुमुरा गोडेन के पास जाके बैठ जाता है और गोडेन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरे जैसे मॉन्स्टर के होने के एहसास को पहचान सकते हो। जहाँ पर ओकुमुरा फिर से कहता है कि जब तुम किसी मॉन्स्टर को अपने पास पाते हो तुम्हें डरने लगता है, जिसमें गोडेन कहता है कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जिसमें ओकुमुरा गोडेन से कहता है कि अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आई तो तुम मुझे बता सकते हो, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान गोडेन ओकुमुरा से कहता है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है। इसमें ओकुमुरा खुद को एम्बैरेस फील करने लगता है और वो गोडेन से कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त होने की वजह से ऐसा कह रहा हूँ, और चलो फिर से मिलता हूँ कहकर उधर से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर गोडेन किसी चीज से बच के भाग रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किसी तरह का क्रिएचर है जो गोडेन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस चीज से डर के भाग रहा है, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर को सिर्फ ओकुमुरा और गोडेन ही एहसास कर सकते हैं। इसके कुछ ही देर बाद ओकुमुरा गोडेन के पास आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पावर की मदद से क्रिएचर को भगा देता है, जहाँ पर क्रिएचर थोड़ी दूर जाते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद ओकुमुरा गोडेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें गोडेन कहता है कि मैं अभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में ओकुमुरा अपने कुछ दोस्त के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, जहाँ पर एक लड़का ओकुमुरा से पूछता है कि गोडेन क्या तुम्हारा दोस्त है, जिसमें ओकुमुरा कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद ओकुमुरा मोई नाम के एक आदमी से जाके मिलता है, क्योंकि ये आदमी ओकुमुरा को बता सकता है कि कोई भी इंसान मॉन्स्टर होने के एहसास को कैसे पहचान सकता है। जहाँ पर ओकुमुरा डायरेक्ट जाकर मोई से कहता है कि मुझे तुमको एक सवाल पूछना है, जिसमें मोई कहता है कि इससे पहले तुम मुझसे कुछ सवाल पूछो, उससे पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। और ये कहकर अपने मैजिक से खुद को और ओकुमुरा को एक डाइनिंग टेबल में बिठा लेता है। लेकिन मोई की इस मैजिक की वजह से ओकुमुरा शॉक हो जाता है, जहाँ पर ओकुमुरा मोई से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। जहाँ पर मोई ओकुमुरा को फिर से एक दूसरे दुनिया में लेके जाता है, जहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही मौजूद होते हैं। जिसमें ओकुमुरा मोई से पूछता है कि ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, जिसमें मोई कहता है कि ये हमारे जैसे डिमोन्स का घर है। जिसको सुनने के बाद ओकुमुरा फिर से शॉक हो जाता है और मोई से पूछता है कि क्या तुम एक डीमन हो, जिसमें मोई हंसने लगता है। जहाँ पर ओकुमुरा का गुस्सा आ जाता है और वो अपनी असली रूप में आ जाता है। जहाँ पर मोई फिर से हंसते हुए ओकुमुरा से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, कि मेरे पास ऐसी मैजिक है जिसकी मदद से मैं किसी भी जगह और टाइम को एक ही सेकंड में बदल सकता हूँ। लेकिन ओकुमुरा बिना मोई के बात सुने हुए उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार की मदद से उसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर मोई बैठा हुआ था। जहाँ पर ओकुमुरा जैसे अपनी तलवार से मोई पर अटैक करता है, मोई एक ही सेकंड में गायब होकर ओकुमुरा के पीछे आ जाता है और उसके हाथों से उसका तलवार छीन लेता है। जिसमें मोई ओकुमुरा से कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं तुमको एक ही सेकंड में मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। और ये कहकर उसके तलवार को फिर से उसको दे देता है। जिसमें ओकुमुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आगे उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसी दौरान मोई अपने पावर के मदद से एक ही सेकंड में ओकुमुरा के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे। और ये कहकर उसको फिर से अपने पावर के मदद से नीचे गिरा देता है, जिससे ओकुमुरा के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ओकुमुरा मोई के इस अटैक से जख्मी हुआ होता है, जिसकी वजह से ओकुमुरा कुछ भी नहीं कह पाता। जहाँ पर फिर से मोई अपने पावर के मदद से ओकुमुरा को उसी जगह में लेके आता है जहाँ से इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी, जिससे ओकुमुरा फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले जख्म की वजह से ओकुमुरा हिल भी नहीं पा रहा होता, लेकिन अभी ओकुमुरा बिल्कुल ठीक हो गया था। जिसमें ओकुमुरा मोई से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, जिसमें मोई कहता है कि तुम्हें
ये सब जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है ओकुमुरा गोरेन के पास आ चुका था, जहाँ पर ये दोनों बैठकर एक साथ ही लंच कर रहे होते हैं। ओकुमुरा गोरेन से पूछता है कि क्या तुम अभी ठीक हो, जिसमें गोरेन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ओकुमुरा से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, और एक कहकर उधर से जाने लगता है। जिसमें ओकुमुरा गोरेन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, जिसमें गोरेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक कहकर उधर से चला जाता है। लेकिन ओकुमुरा का मन ही मन ये पता चल चुका था कि गोरेन जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। फिर अगले सीन में मोई ओकुमुरा और उसके दोस्त के पास आकर उन लोगों से कहता है कि मैं तुमको एक मिशन देना चाहता हूँ, जहाँ पर मोई एक पेंटिंग के पास जाकर सभी से कहता है कि तुम्हें इस लड़की को पकड़ना है, और सभी से कहता है कि तुम्हारा टाइम अभी स्टार्ट होता है, और एक कहकर गायब हो जाता है। जहाँ पर ओकुमुरा और उसके सारे दोस्त मिलकर यही सोच रहे होते हैं कि इस लड़की को कैसे पकड़ा जाए। जिसमें ओकुमुरा का गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकालकर इस लड़की के पेंटिंग को बीच में से फाड़ देता है। जैसे पेंटिंग बीच में से कट जाती है, ये सभी अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर इन सभी को घेर लेते हैं। जिसमें ओकुमुरा अपने पावर की मदद से किसी तरह की बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से ये मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर नहीं पाते। जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर ये सोचते हैं कि अब ये लोग इधर से कैसे बचेंगे। जिसमें एक लड़का सभी से कहता है कि जरूर इस जगह पर किसी तरह की पोर्टल होगी जिसकी मदद से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उतनी देर में ओकुमुरा ने बनाया हुआ बैरियर टूट जाती है, जिसके साथ ही साथ सभी मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर ये लोग इन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक लकड़ी को उठाकर मॉन्स्टर पर मारने लगते हैं। लेकिन उतनी देर में एक लड़का ये सोचता है कि ये लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। जहाँ पर ये थोड़ी देर सोचने के बाद ये पता लगाता है कि ये लोग जिस लड़की को ढूंढने के लिए इधर आए हैं, उसी लड़की के पेंटिंग के पास और भी पेंटिंग मौजूद हुए हुए होते हैं। जिससे इस लड़का को ये समझ में आ चुका था कि अगर इन लोगों को इस जगह से बाहर निकलना है तो इन लोगों को बाकी के पेंटिंग को भी तोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर ये लड़का ओकुमुरा से कहता है कि अगर हमें इस जगह से बाहर निकलना है तो हमें बाकी के पेंटिंग को भी तोड़ना पड़ेगा। जिसकी वजह से ओकुमुरा अपने तलवार को फिर से बाहर निकालता है और बाकी के पेंटिंग के पास जाकर सभी को तोड़ देता है। इसके बाद ये सभी लोग फिर से उसी जगह में आ जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।